गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम अर्थात सीखना, लर्निंग, ग्रहण करना। बालक जब जन्म लेता है तो संसार के संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, जहाँ से उसको अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे वो सीखता है, नई नई बातों को ग्रहण करता है। बालक को ये जो नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं वो उसके व्यवहार में, उसकी क्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन जो कि वातावरण की उपज होते हैं उसको हम ग्रहण करना या सीखना कहते हैं। जैसा कि एक साइकोलॉजिस्ट है वुडवर्थ, उन्होंने लिखा है कि अधिगम का अर्थ है ग्रहण करना विकास के साथ, अर्थात बालक विकास के साथ जो बातें ग्रहण करता है उसको हम अधिगम का नाम देते हैं। अधिगम क्या है, इसको हम इसकी विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसकी प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। जैसे अधिगम एक शैक्षिक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बालक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, अर्थात उसके संपूर्ण जीवन में उसको प्रभावित करती रहती है। बालक जब जन्म लेता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, उसमें संवेग होते हैं, उसमें क्रियाएं होती है, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं जानता है। वो अपने घर वालों के संपर्क में आता है, अपने माता पिता के संपर्क में आता है, उसको नई नई बातों का पता चलता है। इसके साथ साथ वो परिवार के संपर्क में आता है, जहाँ से उसको नई नई बातों का पता चलता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके पश्चात वो समाज के संपर्क में आता है, दोस्तों के संपर्क में आता है, मित्रों से नई नई बातें सीखता है, विद्यालय के संपर्क में आता है, जहाँ उसको शिक्षा दी जाती है, नई नई शैक्षिक बातें बताई जाती है, विद्यालय के वातावरण के संपर्क में आता है, शिक्षकों के व्यवहार के संपर्क में आता है, तत्पश्चात देश के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वातावरण के संपर्क में आता है। अर्थात जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर जब तक उसका जीवन है तब तक अधिगम प्रक्रिया उसके साथ साथ चलती रहती है। इसके अतिरिक्त अधिगम क्या है? एक परिवर्तन है, एक व्यवहार परिवर्तन। अर्थात सीखना क्या है? हमारे व्यवहार में जो हमें अनुभव होते हैं उनके द्वारा जो परिवर्तन आता है वही अधिगम है। जिन बातों को हम ग्रहण करते हैं, जिनसे हम आज जो हमारा व्यवहार है उससे हटके जो व्यवहार करते हैं वही अधिगम। अर्थात एक बालक किताब पढ़ना नहीं जानता, लेकिन अध्यापक ने उसे शब्दों का ज्ञान करवाया और वो किताब पढ़ना सीख गया, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वो अधिगम ग्रहण करना। एक इसकी विशेषता है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम कोई एक व्यक्ति के साथ नहीं चलता है, ये संपूर्ण संसार में चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करता है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, अर्थात जब जब हम नई नई बातें सीखते हैं, चाहे माता पिता से सीखे, अपने दोस्तों से सीखे, शिक्षकों से सीखे, अन्य लोगों के व्यवहार से सीखे, उससे हमारे व्यवहार में विकास होता है। अर्थात अधिगम हमें हमेशा प्रगति की तरफ लेके जाता है, अवनति की तरफ कभी भी नहीं लेके जाता। देखिए, बालक जब छोटा होता है तो उसको शब्दों का ज्ञान बहुत कम होता है, उसको रिश्तों का ज्ञान बहुत कम होता है, उसको व्यवहार का ज्ञान बहुत कम होता है। उसके माता पिता उसको नई नई बातें बताते हैं, उसको शब्द सिखाते हैं, उसके शिक्षक उसको शब्द सिखाते हैं, किताबों से शब्द सीखता है, रहने का, सोने का, बैठने का, उठने का, खाने का ढंग सीखता है, जिससे उसके व्यवहार का विकास होता है। नए नए शब्द जो सीखता है उससे उसका मानसिक विकास होता है, खड़ा होता है, चलना सीखता है, बैठता है, जिससे उसका शारीरिक विकास होता है। नई नई आदतें सीखता है, अच्छी है, बुरी है, जिससे उसके आदतों का विकास होता है। पढ़ना सीखता है, जिससे उसका शैक्षिक विकास होता है। अर्थात अधिगम
हमारे एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुकूलन क्षमता है, अर्थात जब बालक छोटा होता है तो उसमें अनुकूलन की क्षमता नए के बराबर होती है, अर्थात उसमें समायोजन की क्षमता नहीं होती। अनुकूलन क्या है? अपने व्यवहार को सभी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना अधिगम कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और ये हमें कौन सिखाता है? अधिगम सिखाता है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जो परिपक्वता होता है, चाहे शैक्षिक दृष्टि से है, मानसिक दृष्टि से है, शारीरिक दृष्टि से है, व्यवहारिक दृष्टि से है, उसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है। आपने ये सुना होगा कि ये व्यक्ति अनपढ़ है तो ये उसमें सोचने समझने की प्रक्रिया या उसमें सोचने समझने की क्षमता कम है तो वो समायोजित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति शिक्षित है, जिसका शैक्षिक विकास परिपूर्ण हो चुका है, उसमें अधिगम की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब है कि अधिगम वो प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में अनुकूलन की क्षमता का विकास करता है, या हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं उससे हमारे व्यवहार में अनुकूलन करने की क्षमता आती है। अधिगम नया कार्य करने की क्षमता है, अर्थात जो कुछ भी हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, उससे हमारे अंदर नवीन कार्य करने की, नई एक्टिविटी करने की क्षमता आती है। क्योंकि जो भी अनुभव हमें मिलेगा वो हमें कुछ न कुछ सिखाएगा, जिससे हम नया नया कार्य करना सीखते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बालक वातावरण के संपर्क में आता है, जिससे उसको नए नए अनुभव मिलते हैं, और वो अनुभव हर क्षेत्र से संबंधित होते हैं, और वो हर क्षेत्र से संबंधित अनुभवों का एक संगठन उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। एक प्रकार का जो अनुभव होता है उसके व्यवहार को परिपूर्ण नहीं बना सकते। तो जो सभी क्षेत्रों से संबंधित अनुभव है, जैसे पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित अनुभव है, शैक्षिक अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, मानसिक अनुभव है, वातावरणीय अनुभव है, सांस्कृतिक अनुभव है, सामाजिक अनुभव है, आर्थिक अनुभव है, ये सभी प्रकार के अनुभव मिलकर उसके व्यवहार में एक विकासात्मक परिवर्तन लाते हैं, और ये अनुभवों का जो संगठन है उसको हम अधिगम की संज्ञा देते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अर्थात देखिए, कोई भी कार्य होता है वो बिना उद्देश्य के किया जाता है तो वो कार्य अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अधिगम भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यपूर्ण। कोई भी व्यवहार हम करते हैं, कोई भी अनुभव हम सीखते हैं, कोई भी कार्य हम सीखते हैं, कोई भी बात हम ग्रहण करते हैं, तो वो एक उद्देश्यपूर्ण होती है। देखिए, शैक्षिक अनुभव अगर बालक को हम देते हैं या शैक्षिक अनुभव बालक ग्रहण करता है तो उसके शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। कोई भी मानसिक अनुभव उसको प्राप्त होता है तो उसके मानसिक अनुभव की पूर्ति होती है। कोई भी व्यक्तिगत अनुभव उसको मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित उद्देश्य की पूर्ति होती है। सामाजिक नियमों को सीखता है, सामाजिक अनुभव ग्रहण करता है तो उसके सामाजिक जीवन की परिपूर्णता होती है। कहने का मतलब है कि अधिगम भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम विवेकपूर्ण है। विवेक अर्थात चिंतन करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि, ज्ञान, इसको हम कहते हैं विवेक। तो अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया कैसे है कि जैसे ही हम अनुभवों को ग्रहण करते हैं तो हमारे व्यवहार में परिपक्वता, और परिपक्वता जो कि अलग अलग प्रकार से होते हैं, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे शैक्षिक है, चाहे चिंतन की है, तो वो हमें विवेक की शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम हर कार्य को बुद्धि से और अच्छी तरह से करने का प्रयास करते हैं। अर्थात अगर हमें हर तरह का अधिगम प्राप्त है, हर तरह के अनुभव हमें प्राप्त है, तो उससे हमें विवेक से निर्णय लेने की, विवेक से सोचने की, विवेक से चिंतन करने की, विवेक से कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। अधिगम सक्रियता है। सक्रियता अर्थात किसी भी कार्य को रचनात्मक दृष्टि से करना, उस कार्य में एक्टिव रहना, उस कार्य के प्रति क्रियाशील रहना, ये अधिगम है। क्योंकि जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे अंदर जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करते हैं या हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं।
और जब हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ती है तो हम नवीन कार्य करने का प्रयास करते हैं, और जब हम नवीन कार्य करने का प्रयास करते हैं तो हम और अच्छी बातें और नई बातें सीखते हैं, जिससे हमारे अंदर सक्रियता की भावना का विकास होता है या हमारी सक्रियता की क्षमता का विकास होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सार्वभौमिक दोनों है, अर्थात जो भी अनुभव हमें परिवार से मिलेंगे, शिक्षक विद्यालय से मिलेंगे, शिक्षक से मिलेंगे या समाज से मिलेंगे, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे सार्वभौमिक जीवन में परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हमारा व्यक्तिगत ही विकास, बालक के जीवन में अनेक प्रकार के विकास होते हैं जिनकी परिपूर्णता के बाद ही उसका एक व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से माना जाता है। जैसे शैक्षिक विकास, पारिवारिक विकास, शाब्दिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, व्यक्तिगत विकास आदि। और ये सभी प्रकार के जो विकास है वो हमारे अंदर एक परिपूर्णता लाते हैं। तो वो व्यक्तिगत विकास और सार्वभौमिक विकास मिलके हमारी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाते हैं। अधिगम वातावरण की उपज है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। अधिगम ग्रहण करना, लर्निंग सीखना, ग्रहण क्या करना, अनुभव को ग्रहण करना। वो अनुभव कहाँ से आते हैं? वातावरण से आते हैं। चाहे वातावरण कोई सा हो, पारिवारिक वातावरण हो, शैक्षिक वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, सांस्कृतिक वातावरण हो आदि। ये सारे के सारे अनुभव जो हमें प्राप्त होते हैं वो वातावरण से मिलते हैं, और इन वातावरण के जो प्राप्त अनुभव है वही हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और उन्हीं से हम सीखते हैं। क्योंकि व्यवहारिक परिवर्तन को ही हमने अधिगम का नाम दिया है। तो अधिगम क्या है? वातावरण के अनुभवों से उपज होने वाली प्रक्रिया। अधिगम नवीन खोज करना है, अर्थात अधिगम के अंतर्गत हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता है, और जब जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता है तो हम नवीन चीज़ों के खोज करने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं, एक उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं, तो उसमें हम दूसरी चीज़ को खोजना शुरू कर देते हैं। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो ये क्या है कि मनुष्य की जिज्ञासा पर ही निर्भर करता है कि उसे क्या क्या सीखना है। एक अनुभव से वो कितना सीखता है, एक अनुभव से वो कितना ग्रहण करता है। अधिगम एक शैक्षिक प्रक्रिया, अर्थात शिक्षा हमारे अंदर हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक आदि शक्तियों का विकास करती है। और अधिगम क्या है? इनमें परिवर्तन। तो कहने का मतलब है कि अधिगम एक शैक्षिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा में क्या होता है कि हमारे अंदर में जो निहित शक्तियाँ हैं या हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का विकास किया जाता है शिक्षा की प्रक्रिया। और हमारे अंदर ज्ञानात्मक शक्तियाँ अलग से होती है, भावात्मक अलग होती है, क्रियात्मक अलग होती है। शिक्षा के द्वारा उनको तराशा जाता है, उनको संवारा जाता है। तो अधिगम में भी क्या किया जाता है कि जो नए अनुभव मिलते हैं उनसे हमारे भावात्मक पक्ष को, ज्ञानात्मक पक्ष को, मानसिक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को संवारा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो अनुभव हम अधिगम में ग्रहण करते हैं वो लगभग अनुभव शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, वृद्धि, संशोधन, जो कि शिक्षा से जुड़े हुए। ओके, गुड बाय।